अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर है। और थंबनेल पर आपने मौजू तो देख लिया होगा कि इंडिया की हुकूमत ने अब खुलकर मुतालबा कर लिया उन तमाम ममालिक से जिन्होंने इंडियन पैसेंजर्स पर अपने मुल्क में आमद के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान अब तक इस हवाले से खामोश दिखाई देती है। कम से कम अवामी सतह पर, सरकारी सतह पर, पब्लिक की सतह पर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे ये जाहिर होता हो कि हुकूमत इस हवाले से फिक्रमंद या परेशान है। बहरहाल इस मौजू पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ और उनके नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक का एक बटन है, थम्स अप, उसको प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारत की यानी इंडिया की वजारत खारजा, जिसको वो एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके एक तर्जुमान ने मुतालबा किया है उन तमाम ममालिक से। किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उनका इशारा यूएई की तरफ भी होगा कि यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसने इंडिया के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा रखी है, यानी इंडिया से आने वाले लोगों पर। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये पाबंदियाँ हटाई जाएँ। और इस हवाले से भारत ने बहुत से इक़दामात किए हैं, इन ममालिक के साथ ये मामला टेकअप किया है, उठाया है, और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से ममालिक से इस वक्त इंडियंस को पाबंदियों का सामना है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल रखा है। और बहुत से इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, और उनको वापस जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या जिसको हम वजारत खारजा कह सकते हैं या दफ्तर खारजा कह सकते हैं, उसकी जानिब से ये मुतालबा किया गया। अब आते हैं पाकिस्तान की मानी खेज या समझ में ना आने वाली खामोशी की जानिब। 2 रोज़ पहले हमारे वजीर खारजा ने अरब न्यूज़ को, सऊदी अखबार या जो वहाँ का नशरियाती इदारा है, उसको एक बयान देते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान ने ये मामला टेकअप किया है यूएई की अथॉरिटीज़ के साथ। ये 3-4 लाइन की एक स्टेटमेंट थी, और शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक यूएई की हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जुलाई के महीने में खुशखबरी मिलेगी। अब एक तरफ तो खुशखबरी की हम बात करते हैं, दूसरी जानब जिस तरह मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया है कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके जारी किए हुए वीज़ों पर बजाय इसके कि उनको रेजिडेंटशिप ऑफर की जाए या दी जाए, एमरेट्स आईडी बना के दिया जाए, रेजिडेंस वीज़ा जारी किया जाए, उनके वीज़ों को कैंसिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और गुज़श्ता साल 18 नवंबर के बाद बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास वीज़े थे, एक्सपायर हो गए हैं, जिन्होंने वीज़े हासिल किए मनसूख कर दिए गए हैं, जिनके पास रेजिडेंस वीज़े थे एक्सपायर हो गए हैं सफ़र ना करने की वजह से, दीगर जो सफरी पाबंदियाँ हैं उनके बायस। अब सूरत हाल ये है कि जब तक कोई हुकूमत दूसरी हुकूमत से मुतालबा नहीं करेगी, दूसरी हुकूमत को मजबूर नहीं करेगी, दूसरी हुकूमत से अपील दरख्वास्त नहीं करेगी, तो उस हुकूमत को क्या हो सकता है, उसको क्या परेशानी, क्या खदशात, क्या मामला। जाहिर है जिस मुल्क के अवाम सफ़र कर रहे हो, अगर उस मुल्क की हुकूमत, उस मुल्क की वजारत खारजा का वजीर, उसकी वजारत खारजा का तर्जुमान अगर अवाम की तर्जुमानी नहीं करेगा, अपने उन लोगों की तर्जुमानी नहीं करेगा जिन पर हम बड़ा इतराते हैं और हम बार बार कहते हैं कि जी ये हमारा बहुत बड़ा असासा है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। बेशक वो अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए भेजते हैं, अपने कामकाज के लिए भेजते हैं, लेकिन भेजते तो हैं। वो पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में मेहनत मजदूरी करके अपनी खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलता है, उन पाकिस्तानियों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। मैं और 1-2 यूट्यूब वाले जो हैं वो
अपनी गुजारिशात, अपनी अपीलें आपके सामने पेश करते रहते हैं। मुमकिन है कोई हुकूमती एहलकार इसको, इन वीडियोस को देखता हो या उन तक ये जाती हो, लेकिन इसका असर इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान पर नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत का नाकिद नहीं हूं, मैं कोई भी हुकूमत होती है, अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, किसी और जमात की हुकूमत भी होती, तो मेरा जो इस्तदलाल है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही होता। क्योंकि जब मैं आप लोगों की दर्द भरी ईमेल्स देखता हूं, दुख भरी कहानियां सुनता हूं, जब आप अपनी ईमेल्स में आप बददुआएं दे रहे होते हैं कि जी हजारों दरहम खर्च करने के बाद आपको वीजा तो मिल गया, लेकिन जब उस वीजे की तोसी की बात आई या उस वीजे को कन्वर्ट करने की बात आई तो आपका वीजा मंसूख कर दिया गया और आपको बताया गया कि जी अब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब मुझे बताएं कि अगर आपने वीजा जारी नहीं करना था इन दी फर्स्ट इंस्टेंस, तो आपने उस बंदे से फीस क्यों वसूल की? अगर आपने वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा जारी कर दिया तो फिर उस बंदे को आप रेजिडेंसी दें। अगर उसने रेजिडेंसी के लिए अपना मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया है, अगर उसने अपना मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गया, अगर उसने एमिरेट्स आईडी के लिए फीस भी जमा करवा दी, उसके बावजूद आप उनका वीजा मंसूख कर देते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो हुकूमतें, कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, किसी और जमात की हुकूमतें, मैं बात कर रहा हूं हुकूमतों की, वो हुकूमतें जो अपनी अवाम की तर्जुमानी का हक अदा नहीं करती, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर, तो ऐसी हुकूमतों की दीगर ममालिक में इज्जत और कदर में इजाफा नहीं होता। दूसरे ममालिक में उसी हुकूमत, उसी रियासत की इज्जत और कदर में इजाफा होता है जो रियासत अपने अवाम के लिए खड़ी हो जाए, जो हुकूमत अपने अवाम के हुकूक के लिए खड़ी हो जाए। आप देख लें, एक अमेरिकी के साथ किसी दुनिया के किसी खत्ते में कोई एक छोटी सी ज्यादती हो तो पूरी अमेरिका की जो हुकूमती जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हुकूमती ढांचा है वो हरकत में आ जाता है। यहां तक कि उनके सदर को इन्वॉल्व होकर बयान देना पड़ता है, उनके वजीर खारजा, उनके वजीर दिफा, उनकी वजारत खारजा जिसको हम स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, वो उस मुल्क का जीना हराम कर देते हैं जिस मुल्क में उनके शहरी को कोई तकलीफ हो, एक शहरी को। हम देखें हजारों लोग पाकिस्तान में इस वक्त मैसूर है। मैसूर इसलिए हैं तो वो अपने मुल्क में, अपने खानदान अहल खाना के साथ हैं, लेकिन मैसूर इसलिए हैं कि उनकी नौकरियां वहां पर है, उनके कारोबार वहां पर है। हमारी हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही। फिर हमारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, हर एक की नुक्ता नज़र की मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे वो फॉलोअर्स जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, जिनकी हमायत, हमदर्दी पीटीआई के लिए है, वो मेरी इन बातों से इत्तेफाक नहीं करते। ये उनका हक है, बेशक इत्तेफाक न करें, लेकिन हकीकत सूरत हाल तो यही है कि आज हम एक एटमी ताकत, एक बड़ा 22-22.5 करोड़ की आबादी का मुल्क होने के बावजूद हम इतने कमजोर हैं कि हम इन छोटे छोटे ममालिक को ये नहीं कह सकते कि जी 16 लाख अफराद गुज़श्ता 50 साल से आपके मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आपके मुल्क में खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, आप उसका मुआवजा देते हैं, लेकिन मुआवजा भी इतना ज़्यादा नहीं जितना आप दीगर मुल्क के शहरियों को देते हैं, जितना आप बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन मुल्कों के लोगों को देते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया यूएई की तरक्की में। पाकिस्तानियों ने आपकी एमिरेट्स एयरलाइन को एस्टेब्लिश किया, अपने जहाज आपको देकर। पाकिस्तान ने आपको अपना ट्रेनिंग क्रू देके, आपके पायलट्स, आपकी एयर होस्टेसेस, आपके क्रू को ट्रेन किया है। आज जिस बड़ी एयरलाइन पर आपको फख्र है, उस एयरलाइन की जिसे कहते हैं, उस एयरलाइन की पैदाइश में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार है। तो क्या वजह है कि आज आपको पाकिस्तानी बुरे लगने शुरू हो गए? पाकिस्तानियों पर हर किस्म की पाबंदी। लोग तो सवाल पूछते हैं, कम से कम मैं तो पूछता हूं। वो इसलिए कि मुझे हमदर्दी है, मेरे जज्बात, एहसासात उन लोगों के साथ हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, चाहे वो खवातीन हैं, मर्द हैं, फैमिलीज हैं। फजूल की पाबंदियां, क्या हो गया? क्या इसराइल से ज्यादा गंभीर सूरत हाल है हमारी?
क्या अमेरिका से ज्यादा गंभीर सूरत हाल है हमारी? क्या बरतानिया से ज्यादा गंभीर, इंडिया से ज्यादा गंभीर सूरत हाल है हमारी? उन ममालिक पर तो आप पाबंदी नहीं लगाते। लगाएं अमेरिका पर पाबंदी, डालें अमेरिका को रेड लिस्ट पे, लगाएं बरतानिया पर, फ्रांस पर, हॉलैंड पर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पर पाबंदी। आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपको अपने मामलात के लिए इन मुल्कों की मदद दरकार होती है। लेकिन चूंकि बदकिस्मती ये है, अब पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की मदद आपको दरकार नहीं। यही वजह है कि आज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान को इन नाजायज पाबंदियों का सामना है। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।